हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार कर रही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से ही हितधारकों और एक्सपर्ट्स के परामर्श और 191 दिन के रिसर्च का नतीजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविंद कमेटी ने 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश भी की है। इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की भी बात सामने आई है। साथ ही एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की भी संभावना है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि विवि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू हो जाएगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराने होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाए और उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा, लोकसभा चुनाव हो सकेंगे। तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में आम आदमी ने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची में जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें पंजाब के मौजूदा विधायक और मंत्री भी हैं। दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। आप जहां पंजाब में बिना इंडिया गठबंधन के अकेले ही चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पंजाब के जिन मंत्रियों को आपने लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है उसमें अमृतसर से मौजूदा मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, खड़ू साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, भटिंडा से गुरमीत सिंह खुड़िया, संगरूर से गुरमीत सिंह मीथेयर और पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह है। आपको बता दें कि पंजाब में कुल लोकसभा की 13 सीटें हैं। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां एक ही सीट जीत पाए थे। तब संगरूर से भगवंत मान ने जीत हासिल की थी। तो वहीं हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भगवंत मान सूबे के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा भी दे दिया था। 2019 के लोकसभा चुनावों में यूपीए ने 8 और एनडीए ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में फिलहाल केंद्र स्तर पर 2 चुनाव आयुक्तों का पद खाली है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर तैनात है और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर आज आयोजित चयन समिति की हाई लेवल बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में कई नाम सुझाए गए हैं, जिसमें से 2 नामों पर जल्द ही मुहर भी लग सकती है और चुनाव आयुक्तों के नाम का ऐलान भी किया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक बलविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम प्रमुख रूप से चुनाव आयुक्त की रेस में सबसे आगे है। बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि सरकार जिनको चाहेगी वही चुनाव आयुक्त बनेगा। कमेटी में सरकार के पास पूरा बहुमत है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के नासिक में है। राहुल गांधी ने नासिक में एक जनसभा को संबोधित भी किया और इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार को किसान, अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दों पर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किसानों का 1 भी रुपया माफ नहीं किया, लेकिन देश के चंद बड़े अरबपतियों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज जरूर माफ कर दिया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने किसानों का करीब 70,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपका कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया माफ किया आपका? 3 कानून लाए। आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं। महीने दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे। आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। नहीं, मगर आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? ऐसा बड़ा नंबर है। आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, हमें यह नंबर समझ ही नहीं आता। अरबपति को आपने बताया कि देखिए 16 लाख करोड़ रुपए है, उनको एकदम समझ आ जाती है बात। मनरेगा में
65,000 करोड़ रुपए लगता है साल का। उससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से महारैली बुलाई गई। किसान महापंचायत के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त भी किए, तो वहीं किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली पुलिस लोगों को कई रास्तों से होकर जाने से बचाने की सलाह भी दे रही है। साथ ही साथ अब किसान महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। हमारा नेतृत्व यहाँ चर्चा करेगा और बाद में हम अपने फैसले की घोषणा भी करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आज जो भी निर्णय लिया जाएगा यहाँ एकमात्र लोगों के द्वारा लिया जाएगा और यहाँ इकट्ठे हुए लोग अपने अपने गांवों, शहरों, राज्यों में लोगों को इसकी जानकारी भी दे देंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर एमएसपी कानून सहित अपनी मांगों को मनाने के लिए किसानों ने महापंचायत बुलाई है। वहीं गाजियाबाद में भी दिल्ली की सीमाओं से सटे हुए बॉर्डर के इलाकों जैसे कि गाजीपुर बॉर्डर, आनंद विहार बॉर्डर, ईडीएम मॉल बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर पर पुलिस तैनात है। गाजीपुर बॉर्डर पर दोनों राज्यों की पुलिस का मूवमेंट भी अब बढ़ा दिया गया है। यहाँ गाजियाबाद पुलिस की 3 कंपनी पीएसी और करीब 200 पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने भी 200 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया है, लेकिन किसान रोड के बजाय अब ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो भारत की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया है और इस कानून को लागू होने के बाद अब 2014 के पहले से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे गैर मुसलमानों को नागरिकता मिल सकेगी। मोदी सरकार के इस फैसले की भारत में रह रहे शरणार्थी काफी तारीफ भी कर रहे हैं। तो वहीं राजनीतिक बयानबाजियों का भी बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने सीए को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीए को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ही लेकर आई है। सीए को रद्द करना असंभव है। ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से वैध कानून है। तो वहीं अब इस बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सीए को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस कानून को अदालत में चुनौती दी जाएगी। अदालत ही आगे का भविष्य तय करेगी।